नमस्कार साथियों और स्वागत है आप सभी का। माई सेल्फ डॉक्टर पुरुषोत्तम बंसीवाल। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर अभी जो आरपीसी के थ्रू नई वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की जो लेटेस्ट वैकेंसीज आई हैं 2025 में, जिनका एग्ज़ाम होपफुली होना ही है। तो एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। तो इस इशू को लेके आपके सारे डाउट्स हैं वो एक वीडियो में क्लियर हो जाएं, ऐसा मैंने प्रयास किया है। तो बिल्कुल से एक सिंपल से वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आज के साथ इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कि लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट का स्टेटस क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, सिलेबस की लिमिट्स क्या है, बुक्स को आपको किस प्रकार से तैयार करना है, और फिर टॉप लेवल प्रिपरेशन के लिए स्टडी सॉल्यूशंस में क्या क्या आपके पास रह सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है उसकी कंडीशन क्या है, उसको अपन देख लेते हैं। तो ये आरपीसी का लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। ये 13 दिसंबर का एडवर्टाइजमेंट है। और बॉटनी को लेकर के बातें की जाएं तो 21 नंबर के ऊपर बॉटनी की 42 पोस्ट हैं, वो इस वैकेंसी में अभी आई हुई हैं। तो एक अच्छा नंबर अपन मान सकते हैं लास्ट वैकेंसीज के हिसाब से बात करें। और जितना टाइम अभी हुआ है कि लास्ट वैकेंसीज में अभी इंटरव्यू होने बाकी हैं और अभी नया वैकेंसी भी हमारे पास आ चुका है, तो उस लिहाज से 42 पोस्ट काफ़ी ठीक आप मानेंगे। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको ऐसा कुछ दिमाग के अंदर लाना है, पोस्टें काफ़ी सही आप मानेंगे। तो ऐसे बात करें तो जूलॉजी के लिए भी काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, और जूलॉजी के लिए 38 पोस्टें हैं वो आई हुई हैं। तो लाइफ साइंस से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्पेसिफिकली आज मैं आपके साथ बॉटनी को लेकर बात करने वाला हूँ। तो 42 पोस्टें आई हुई हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है, या कौन कौन इनको अप्लाई कर सकता है और किन कंडीशंस पे कर सकता है ना ये। क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो एमएससी कर रहे हैं या उनका भी नेट नहीं हुआ है, तो वो सब इस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखो, क्वालिफिकेशन वाइज एमएससी बॉटनी आपका हो चुका होना चाहिए, या ऐसे सब्जेक्ट जिनको एमएससी बॉटनी के बराबर इक्विवेलेंसी मीटिंग के अकॉर्डिंग माना गया है उनमें से कोई होना चाहिए। जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पूरी लिस्ट है वो आप लोग देख पाएंगे। तो वो सभी सब्जेक्ट एमएससी बॉटनी में आते हैं। दूसरा, साथ में या तो CSIR नेट होना चाहिए, JRF होना चाहिए, दोनों में से कोई सा भी हो, नेट JRF है ना, उसका यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। JRF वाले ऑटोमेटिकली नेट में कंसीडर होते हैं। या आपके पास राजस्थान का सेट होना चाहिए। राजस्थान से बाहर किसी दूसरे स्टेट का अगर सेट है तो वो राजस्थान में मान्य नहीं होगा। या तो आपके पास नेट होना चाहिए या राजस्थान वाला सेट होना चाहिए। साथ में आपका MSc है वो कंप्लीट होना चाहिए और 55% मिनिमम मार्क्स के साथ होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरीज के लिए रिडक्शंस हैं वो आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट अभी MSc फाइनल ईयर में है, यानी कि जिनका सेमेस्टर 3rd या 4th इसमें आ चुके हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन MSc प्रीवियस के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी सेमेस्टर 1st 2nd में हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनका एग्ज़ाम टाइम पे होते रहते हैं MSc वाले, और आरपीसी का जो एग्ज़ाम है अगर उसमें किसी भी कंडीशन में डिले होता है तो इन स्टूडेंट्स को आगे जाके फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। जिनका भी नेट नहीं हुआ है वो अभी नेट के नोटिफिकेशन से उनको फॉलो कर सकते हैं, नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके बाद में जो जून का एग्ज़ाम आ रहा है, जून 2025 का एग्ज़ाम जो आ रहा है, उसके लिए भी जा सकते हैं। जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पहले भी पूछा है कि क्या राजस्थान का सेट दोबारा हो सकता है क्या। तो देखो, एडवर्टाइजमेंट जब असिस्टेंट प्रोफेसर का आ गया है तो काफ़ी संभावनाएं बनती हैं कि राजस्थान के स्टूडेंट्स को इसमें फ़ायदा मिले, इसलिए सेट का एग्ज़ाम भी हो सकता है।
तो सेट का सिलेबस और नेट का सिलेबस दोनों एक ही होता है लाइफ साइंस में। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और होप सो आप नेट और सेट जरूर से क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि जब आपको इंटरव्यू का जो टाइम होता है, जिस दिन फाइनल एग्जाम्स हो जाती हैं, उनके कट ऑफ वगैरह आ जाएंगे, फिर आपको इंटरव्यू देने के लिए आरपीएससी चैम्बर पहुंचना होता है। तो इंटरव्यू के टाइम के ऊपर आपको इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक कराने पड़ते हैं, उसको अपन बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास एमएससी पास आउट की मार्कशीट्स होनी चाहिए, सारी की सारी, टोटल सेमेस्टर वाइज सारी मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस एमएससी का डिग्री भी होना चाहिए, है ना। आपने डिग्री नहीं लिया तो आप यूनिवर्सिटी से जाके डिग्री लेंगे उस समय पे। और आपके पास नेट और सेट अगर हो गया है तो जो ऑनलाइन जो आता है उससे काम नहीं चलेगा, रिजल्ट से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सारी चीज़ें ऑफलाइन चाहिए होंगी, यानी कि आपको मार्कशीट्स, आपके पास डिग्री और नेट और सेट में से जो भी आप जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं वो सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो वैकेंसी अगर लेट हो जाती है या उसमें कोई भी कारण से अगर एग्जाम लेट होती है, इंटरव्यू लेट होते हैं, तो एमएससी प्रीवियस वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सकता है। अदरवाइज एमएससी फाइनल वालों को तो जरूर से जाना ही है। और जिनका नेट नहीं है, एमएससी अगर वो कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको भी जाना है, तो वो सब एलिजिबल है। तो आई होप एलिजिबिलिटी को लेके जो आपके इश्यूज हैं वो इस स्लाइड से क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि या तो एमएससी बॉटनी आपका होना चाहिए या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आरपीएससी ने बॉटनी के बराबर माना है, राइट। तो उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। एक तो बॉटनी प्रॉपर ही है। ये आपको ध्यान देना है कि आपकी एमएससी के मार्कशीट के ऊपर क्या लिख के आ रहा है ना। एमएससी बॉटनी आ रहा है या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है, तो इनमें से कोई सा भी नाम अगर आपके एमएससी के मार्कशीट में है तो एमएससी बॉटनी के बराबर आपको माना जाएगा। ऐसे एनवायरमेंटल स्टडीज है, एनवायरमेंटल साइंस का नाम हो, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी हो सकता है, प्लांट साइंस नाम हो सकता है, फॉरेस्ट्री हो सकता है, बायो साइंस हो सकता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो सकती है, जेनेटिक्स हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी हो सकती है। लाइफ साइंस से जिनका एमएससी है वो भी एलिजिबल है। मेराइन बायोटेक हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, मोल बायो हो सकती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सकती है, एडवांस फाइकोलॉजी हो सकती है। तो ये इतने सारे जो एमएससी के लिए जो कोर्सेज हैं उनमें से आपका किसी भी से अगर एमएससी पास आउट है या आप एमएससी पास करने वाले हैं और साथ में आपका नेट या सेट हो चुका है या होने वाला है, तो आप बॉटनी के लिए एलिजिबल हैं। तो ओनली बॉटनी की बात नहीं है, बॉटनी के अलावा काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को इक्विवेलेंट सब्जेक्ट माना गया है। तो इन सभी सब्जेक्ट से आपका एमएससी होने पे आप एमएससी बॉटनी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपको कितना कुछ तैयार करना है। देखो सिलेबस में 3 पार्ट्स है। पार्ट नंबर फर्स्ट बॉटनी आपका फर्स्ट है और पार्ट नंबर सेकंड में मैं आपको यहाँ पे बॉटनी सेकंड्स बता रहा हूँ। इसके अलावा एक जीके का पेपर होता है 50 नंबर का, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, ओनली सब्जेक्ट को लेके मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो बॉटनी का पेपर फर्स्ट जो है उसमें टोटल 12 पॉइंट्स हैं, राइट। उसमें माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, एल्गी है, फंजाई है, ब्रायो से लेके जिम्नो भी है, पैलियो है, टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक बॉटनी, माइक्रोस्कोप और टेक्निक्स वाला सेक्शन दिया हुआ है, राइट। वैसे तो क्या है कि आरपीसी की साइट के ऊपर इसका लास्ट एग्जाम का सिलेबस भी आप एडवर्टाइजमेंट वाइज निकाल सकते हो, उससे पहले का भी देख सकते हो, और अभी ये सिलेबस भी कुछ दिनों में आपको अवेलेबल हो जाएगा। सिलेबस में कोई चेंज आपको नहीं मिलना। पहली बात, जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस ऑलमोस्ट अब रहना है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सिलेबस में जितना दिया हुआ है आपको उसके बाहर तक जाना होता है, बियॉन्ड कवर करना पड़ेगा, आपको उसके बियॉन्ड तक जाना पड़ेगा। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है उसको आपको कवर करना है, और उसको यूजी लेवल और पीजी लेवल दोनों लेवल के ऊपर बॉटनी से कंसर्निंग जो जो चीज़ें आपको मिल जाती हैं ऑलमोस्ट वो सारा आपको कवर करना होता है। उसके अलावा भी एडिशनल टॉपिक जो भी आपको सिलेबस में मिलते हैं उनको भी बहुत अच्छे से कवर करना है।
यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें आरपीएससी के सिलेबस तक सीमित नहीं रहना है, उससे भी आगे जाके तैयारी करनी है, राइट। तो ये आपको हर पेपर में ध्यान देना है। ऐसे आप देख सकते हैं कि पेपर सेकंड जो बॉटनी का रहेगा उसमें यूनिट पॉइंट नंबर 1 से 6 तक जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, तो बहुत बड़ा रोल है फिजियोलॉजी का। पॉइंट नंबर 7 में सेल बायोलॉजी है, फिर जेनेटिक्स का नंबर है, फिर टेक्निक्स है, मैपिंग, प्लांट ब्रीडिंग का सेक्शन है। 10 से 11 नंबर पॉइंट में बायोटेक्नोलॉजी है और 12 नंबर पॉइंट पे बायोस्टैटिक्स है। तो दोनों पेपर्स को 12 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। सेम उसी प्रकार से आपको कंप्लीट सिलेबस के बियॉन्ड जाके राजस्थान लेवल में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पीजी के सिलेबस में जो जो चीज़ें बॉटनी के सिलेबस के साथ में कंसर्न है वो सारा आपको तैयार करना होता है। ओके, इसके बाद में बात कर लेते हैं कि आपको बुक्स जो हैं उनके बारे में क्या लेना है, बुक्स किस प्रकार से आपको काम में लेनी है। देखो, जहाँ तक मेरा मानना है या मोस्टली लोग जो बातें करते हैं उसमें एक चीज़ निकल के आती है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, आपको नीट के जो मॉड्यूल्स हैं कोचिंग क्लासेस के वो पढ़ने चाहिए, या आपको ऑब्जेक्टिव बॉटनी के जो मोटी मोटी बुक्स आती हैं उनके सारे क्वेश्चंस निकालने चाहिए, ऐसा लोग बात कहते हैं। लेकिन ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग आपको इन ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पे नहीं देना चाहिए। आपको अपनी तैयारी अगर बहुत अच्छे लेवल पे करनी है, क्योंकि हर साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाइड भी हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एग्ज़ाम में बहुत बढ़ने वाला है, कंपटीशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता ही रहता है। तो आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो यूजी लेवल का जो बुक्स हैं सारी बुक्स आपको कवर करनी है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, जो भी आपका मीडियम रहा हुआ है आप बुक्स को कवर कीजिए। और साथ में आपको पीजी लेवल की बुक्स हैं वो भी कवर करनी है, जिसमें आपको ऐसे समझा दूं कि सपोज आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा, ठीक है, आपने जिम्नोस्पर्म एक बार यूजी की बुक से पढ़ लिया। अब यूजी की बुक्स में भी आपको पता होना चाहिए कि आपको सिंपल कौन सी बुक्स पढ़नी है। आप जयपुर पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे या फिर आप मेरिट पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे। तो अच्छी जो बुक्स आती हैं ना वो अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, सेपरेट वीडियो अवेलेबल है जिसमें बुक्स मैंने सारी बुक्स को डायग्राम समेत बता रखा है। तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिम्नोस्पर्म के लिए जब आप यूजी की बुक से पढ़ते हो उसके बाद में सेम चीज़ को आप जो एस्टर्न पब्लिकेशन सीरीज आती है वशिष्ठा पब्लिकेशन, जो कि पीजी लेवल के ऊपर हम मोस्टली एमएससी में उसको तैयार करते हैं, वहाँ से भी पढ़ना है। यानी कि सपोज आपने सिंपल पाइनस ही ले लिया, एक बार समझ लो ऐसे कि पाइनस ले लिया, तो पाइनस को आपको केवल यूजी से पढ़ के आपने सोचा कि हमने पाइनस पूरा हो गया, ऐसा नहीं है, उसको आपको वशिष्ठा से भी पढ़ना है। तो ऐसे आपको हर टॉपिक को एटलीस्ट 2, क्योंकि एनसीईआरटी तो बहुत छोटा सा मैटर है, वो तो एक ऐसा है कि भाई ठीक है आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि ठीक है मैंने वो छोटी किताब पढ़ ली, बट इसका मतलब ये नहीं है। एग्जैक्टली इसका सही मीनिंग ये है कि आपको यूजी एंड पीजी की सारी जो बुक्स हैं कि 12 पॉइंट्स के लिए कितनी बुक्स हैं अपनी सारी की सारी, वो भी अभी जैसे सेमेस्टर सिस्टम आ गया तो सेमेस्टर सिस्टम वाली बुक्स में वो नहीं मिलेगा। सेमेस्टर सिस्टम से पहले एनुअल एग्जाम के अंदर जो किताबें चलती थी यूजी वाली वो ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं, आपको उन पे जाना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे राइस जीनोम प्रोजेक्ट आ गया है ना, तो और कोई नई चीज़ आ गई, वो बुक्स में आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको ऑनलाइन सर्चिंग पे जाना पड़ेगा। तो होने को आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डिटेल्ड बुक्स वाला फॉलो करते हैं या आप मोस्टली लोग जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको, क्योंकि भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तकरीबन 8-9 महीने आपको मिल जाएंगे और इतने टाइम के अंदर आप इन बुक्स को आराम से कवर कर सकते हैं। सिलेबस की एक एक लाइन आपको पढ़नी है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सिलेबस का प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंट में जैसे पॉइंट 1 है तो पॉइंट 1 में जितना भी लिखा होगा आप उसको काट लीजिए और आपकी जो बुक्स हैं यूजी लेवल की उस पर चिपका दीजिए और दूसरी उसकी जो कॉपी है वो पीजी लेवल की जैसे एलके की बुक है उस पर चिपका दीजिए। ऐसे आपको पूरा तैयार करना है और फिर आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को चेक कर लो कि पीजी में कोई मेंबर तो उनके यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, कि आपने जो पढ़ा है उसके अलावा कुछ और मेंबर दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर सेटिंग है वो किसी प्रकार से हो सकती है, इसमें आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो उतना मैक्सिमम आपको हर पॉइंट के लिए पढ़ना है, वेरी सिंपल। तो बहुत छोटे से काम से हमारा काम नहीं हो सकता,
ये रिस्की है और बेवजह अपने फ्यूचर को दांव पे लगाना बिल्कुल गलत बात है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ओके, इसके बाद में मैं आपको कुछ और सजेशंस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, तो आई होप ये चीज़ें आपके डेफिनेट काम में आने वाली हैं। और हमारा ये जो प्रयास है वो आप लोगों को सिलेक्शन की तरफ ले जाने में जरूर से एक बेहतर योगदान देगा। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे पूरे राजस्थान को अगर हम एक बार देखें तो पूरे राजस्थान में एक बेस्ट सॉल्यूशन जो आपको कहीं मिल सकता है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे साइड से आपको एक कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है वो अवेलेबल होने वाला है। कोर्स हालांकि ऑनलाइन होगा, क्लासेज लाइव होंगी, बट जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो ऑफलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे आप ऑनलाइन टेस्ट में भी कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट कई बार टीचर के साथ में इंटरेक्शन का रहता है कि हाँ फेस टू फेस इंटरेक्शन करके हमारे डाउट्स वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, तो वो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा देंगे। कंप्लीट जो पूरा बैच है वो 5 जनवरी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल से सिंपल भाषा में मैं आपके साथ है ना बिना किसी तोड़ मरोड़ के डिस्कस कर रहा हूँ कि एक तो आपका पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस है वो कवर होना ही चाहिए। साथ में उससे जुड़ा हुआ कुछ भी एडिशनल है जो कि हमारी समझ के अकॉर्डिंग उसमें होना चाहिए, वो इसमें ज़रूर से होगा। टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी PYQs पिछले पेपर्स में हमें हैं वो सारे, और नए क्वेश्चंस जो बनाए जा सकते हैं उन सबको आपसे पूछा भी जाएगा और उनका डिस्कशन भी यहाँ पे रहने वाला है। मेगा टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज रहेंगे। जितना भी कंटेंट है उसके जो PDF फॉर्मेट्स हैं, ई नोट्स, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सभी क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको प्रॉपरली अवेलेबल रहेंगी। रिपीटेशन के लिए आप इनको आराम से काम में ले सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका प्रिंटेड बुकलेट है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो लास्ट मोमेंट तक आपका जो पूरा सिलेबस है वो एक पीक जो लेवल होता है, जहाँ तक एक रिकमेंडेशन होती है कि इस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों का इतना लेवल तो होना ही चाहिए, वो गारंटेड हम यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और हम यहाँ पे आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान की बॉटनी को लेके सबसे बेहतरीन जो टीचिंग फैकल्टीज हैं वो आपके साथ रहने वाली हैं। और लास्ट एग्ज़ाम के अंदर जो हमारा टेस्ट सीरीज रहा था उसको भी स्टूडेंट्स ने एक्रो द राजस्थान बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और होपफुली जो अभी सिलेक्शन के बाद में रिजल्ट्स आने वाले हैं वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन होने वाले हैं। तो हमारी तरफ से ये कंप्लीट कोर्स हम 5 जनवरी से चालू कर रहे हैं। कोर्स आपको कहाँ मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर जो मोबाइल एप्लीकेशन है बिल्स द बायो पॉइंट, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट के अंदर भी उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी को कंप्लीट कोर्स रहने वाला है, ये एक्चुअल में आपकी इसके साथ में अगर कोई दूसरे स्टेट के आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हो तो उसको भी ये कवर करेगा। अगर आप UPSC मेंस में बॉटनी लेके कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे, या किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को आप बॉटनी के लेवल पे फॉलो करना चाहते हैं, तो ये कोर्स उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर बॉटनी को लेके पॉइंट टू पॉइंट जो आपको चीज़ें मिल सकती हैं वो सारी इस सिलेबस कोर्स के अंदर आपको बखूबी मिल जाएंगी। और अनकंडीशनली ये कंपैरिजन आप कहीं और से कर भी नहीं पाएंगे। किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए या कोर्स को ज्वाइन करने से पहले एक बार आप कॉन्टैक्ट नंबर पे एडमिन से ज़रूर से कॉन्टैक्ट करना आपको, ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में ही आपको कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स परचेज करना है। रेगुलर कोर्स की प्राइस है वो एक नॉर्मल सी प्राइस हमने रखी है 35,000। और अभी अगर आप इसको 5 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन अपना कराते हैं तो 30,000 के ऊपर आप ये कोर्स कंप्लीट कोर्स है वो अवेलेबल आपको रह जाएगा। एग्ज़ाम टाइम तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। एग्ज़ाम के बाद में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आपके जो इंटरव्यूज़ होने हैं उनको लेके भी प्रॉपर सारा का सारा जो मॉक सेशंस हैं वो इसी फीस में इंक्लूड रहने वाला है। केवल आपको जो GK का पेपर है 50 नंबर का वो यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसको कैसे तैयार करना है
वो सारा भी आपके साथ डिस्कशन में रहेगा। कौन सी बुक से पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, वो भी आपको अलग से जो मेंटर्स हैं वो प्रॉपरली गाइड कर देंगे। तो ऐसे अपन आज के प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का जो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप एमएससी स्टूडेंट्स चाहे वो परसुइंग हैं या पास आउट हैं उन सब के लिए आया हुआ है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। आप सभी को बिल्स फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक, और आशा करते हैं कि बॉटनी के अंदर एक नया जो चैलेंजिंग टास्क है उसको हम पूरा करने वाले हैं, और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ रहेंगे उनके साथ हम दिन रात मेहनत करके एक बहुत अच्छा रिजल्ट राजस्थान में प्रोड्यूस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक। वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।